हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी ना देखिए, सुबह का टाइम हो गया है, मॉर्निंग का। और यहाँ पर अभी मैं बस दरवाजे ही खोल रही थी। वैसे मैं काफ़ी देर की उठी थी, पर दरवाजे बंद थे। तो अंधेला था ना उस टाइम पर, इस वजह से मैंने फिर कोई मतलब नहीं था, ऐसे ही खोल लिए थे। पर ऐसे खोले नहीं थे। फिर उसके बाद ना मैं अंदर ही अपना काम कर रही थी। तो आज लगभग मैं वही 5:30 बजे 5 बजे ऐसे कुछ उठ गई थी। और आज लेट भी सोई थी, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था। तो लेट सोने के कारण और जल्दी भी उठ गई, तो उसके कारण ना मेरा सिर बहुत ज़्यादा सुबह सुबह बहुत दर्द कर रहा था, पेन हो रहा था। और बहुत मतलब यहाँ पर ना अभी पता नहीं इतने टाइम तक, जिस ये फ्राइडे जो है, फ्राइडे के दिन तक हमारे यहाँ मटकी फोड़ प्रतियोगिता लास्ट में जो है ना वो हुई थी। उसके कारण ना क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा डीजे बज रहे थे और इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत हल्ला हो रहा था। तो इस वजह से ना नींद ही नहीं आई। और मेरे हस्बैंड तो मटकी फोड़ देख रहे थे। वो तो लगभग 3:30 बजे घर आए हैं। उसके बाद फिर हम सोए हैं। तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, तो उसके बाद फिर मैं ये है कि यहाँ पर मैंने सोचा अभी तेल लगा लेती हूँ। थोड़ा सा बालों में तेल लगा के मतलब इस तरीके से मालिश कर लेती हूँ। और अभी टाइम था, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा पहले थोड़ा तेल भी लगा लेती हूँ। थोड़ा सा जब तक है ना बाल में वॉश करूँगी, तो तब तक ये तेल रहेगा बालों में। तो वैसे मैं लगा लेती हूँ, और एक एक दो दो दिन बालों में तेल रहता है, लेकिन अभी मैं लगाई नहीं थी। तो अभी लगा लूँगी ना, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी तो फटाफट से ही लंच की तैयारी करूँगी अपने बेटे के टिफ़िन की। तो यहाँ पर ना मतलब वही मैं बता रही थी आप लोगों को, मटकी फोड़ प्रतियोगिता जो है ना मतलब बड़े लोगों की हो रही थी, बच्चों की नहीं। तो काफ़ी बड़े मतलब बहुत सालों बाद यहाँ पर मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ होगा कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता हो रही थी कि जो इनाम की रकम है ना वो लाखों में पहुँच गई थी। ऐसा वाली प्रतियोगिता थी। पर यह है कि मटकी भी काफ़ी ऊंचाई पर रखी गई थी, बहुत ज़्यादा 40 से ऐसे ही अ, मतलब फीट, 40 फीट ऊपर की हाइट पे ऐसे रखी हुई थी, बता रहे थे मुझे। और मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि वहाँ पर बस वही जेंट्स ही जेंट्स थे सब। तो इसीलिए मैं नहीं गई हूँ, बस कार्तिक और ये गए थे, देख कर आ रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वो वीडियो है ना यहाँ पर आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों यूट्यूब जो है ना वो वीडियो को एक्सेप्ट नहीं किया। जैसा भी है क्राइटेरिया, पता नहीं उसमें अब क्या है क्या नहीं, तो इस वजह से मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ। पर काफ़ी अच्छा था प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने भी मेरे हस्बैंड ने मुझे वीडियो लाकर बताए थे, बनाकर लेकर आए थे वो, तो मैंने उसी पर देखा था। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और हाँ मतलब चल रही थी प्रतियोगिता जो है ना वो चल रही थी। तो सुबह के 4 बजे तक चली है, रात के वही 11 बजे से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मेरी किचन ये है, अभी सुबह सुबह कुछ इस तरीके से रहती है, सारी साफ़ सुथरी, बढ़िया सी क्लीन, क्योंकि रात में ही मैं सारा काम करके रख देती हूँ ना। तो किचन जो है बहुत साफ़ सुथरी रहती है, तो काम करने में भी बड़ा अच्छा लगता है। थोड़े से ये मैंने भिगो दिए थे रात में, चने हैं, मूंगफली है, और हरी वाली मूंग है खड़ी, वो मैंने इसी में सारे मिक्स हैं, 3-4 चीज़ें ऐसी कुछ हैं। तो ये भिगो दिए थे। थोड़ा सा इनको उबाल करके, मतलब पानी में नहीं, मतलब भाप में पकाकर, और फिर मैं इसको खाऊंगी। कभी कभी होता है कि मैं सब्ज़ी भी बना लेती हूँ इसी की, अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले गर्म पानी थोड़ा सा चढ़ा देती हूँ, पानी भी पी लूँगी। और साथ के साथ यहाँ पर टिफ़िन जो है ना उसकी तैयारी करूँगी। तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं फटाफट से मैं यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल के और रख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, फटाफट से जो है ना वो काम हो जाता है।
और आटा ये छोटे से डिब्बे में मैंने रख दिया था। कल रात को मैंने आटा जो है ना उसमें नमक, जीरा वो सॉरी अजवाइन वगैरह मिलाया हुआ था ना, कुछ चीज़ बनाया था। तो वही मैंने इसमें ज़्यादा ही हो गया था, तो इसमें अजवाइन मिल गई थी, इस वजह से मैंने ये जो वाला आटा है ना डिब्बे में भर के रख दिया था। तो मैंने सोचा पराठे में यूज़ कर लूँगी सुबह। तो यहाँ पर मैंने वही आटा ले लिया है थोड़ा सा, और मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और उसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, और बढ़िया से बस यहाँ पर आटा लगा के रख देते हैं जब तक आटा थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। सुबह सुबह में ना इतना काम रहता है ना, इतना ज़्यादा काम रहता है, मतलब एक साथ जिस टाइम पर हम किचन में अगर खाना बना रहे होते हैं ना उसी टाइम पर, मतलब हर किसी के साथ तो नहीं होता होगा, पर हाँ जिसके यहाँ अगर एक ही टाइम पर इतने सारे, जैसे कि पानी का भी। अब देखिए क्या होता है ना कि हमारे यहाँ ऐसा रहता है कि बिल्कुल सेम टाइम ही पड़ जाता है हर चीज़ का। उसी टाइम पे कार्तिक को स्कूल भी पहुंचाना होता है, 7 बजे वो स्कूल के लिए भी निकलता है, और उसी टाइम वो 7:15 पे लगभग निकल जाता है, और उसी टाइम पर नल आते हैं। तो मुझे ना बहुत कम, एक तो पानी का भी जो टाइम है ना देने का वो बहुत कम भी होता है, मुश्किल से आधा घंटा पानी आता है, तो 15 मिनट तो मेरा चला जाता है, क्योंकि 15 मिनट जब तक मैं उसका टिफ़िन बना के नहीं निकलती ना तो मैं पानी ही नहीं भर पाती हूँ। तो कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि मुझे चलते फिरते ऐसे काम करते करते करने पड़ते हैं। और जैसे कि अभी मैं है ना कुछ कुछ काम यहाँ पर करके और रख देती हूँ, और फटाफट से फिर बाहर जाती हूँ। तो जो बर्तन वगैरह रखे रहते हैं बाहर, बाल्टी वगैरह, उनको धो कर के भरना होता है। तो अब ये तो रोज़ के ही काम रहता है, दोनों टाइम सुबह शाम। तो बस ये रहता है, बाल्टियाँ धोकर और मैं भर लेती हूँ। तो ना पहले मैं पानी चालू कर देती हूँ, और जब तक तो ऊपर भर जाता है, लेकिन यहाँ पर भी पीने का फिर मतलब यहाँ पर 2-3 बर्तन भी भरने होते हैं। तो ना बड़ा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कभी-कभी तो क्या होता है अकेले करना इतना मैनेज मतलब मुश्किल हो जाता है, और उसी टाइम पर फिर कार्तिक भी तैयार होता है, उसको भी टिफ़िन, तो ये रहता है। लेकिन ये है कि फिर अकेले करो ना तो फिर जल्दी-जल्दी सारे काम एक साथ लेके चलने पड़ते हैं, और अगर हस्बैंड उठ जाते हैं ना तो वो सिर्फ़ पानी का काम भी कर देते हैं ना, तो भी मेरे लिए बहुत हो जाता है। क्योंकि फिर मैं किचन का सारा काम निपटा लेती हूँ, यहाँ बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अभी टिफ़िन बना रही हूँ, और टिफ़िन के साथ-साथ लंच की तैयारी भी साथ-साथ कर लेती हूँ, और नाश्ते की भी, क्योंकि हस्बैंड को भी नाश्ता करना होता है। तो मतलब खाना के तो लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट होता है, इसीलिए मैं लगातार बहुत सारे काम ना यहाँ पर निपटाने होते हैं। तो अब मैं वही देख रही थी, क्या हुआ कल रात में ना, अभी मैंने देखी दूसरा वाला पानी से मैं पलटाया, तो वो पानी साफ़ नहीं था, तो वही मैंने कार्तिक से बोला दूसरा वाला भर ले। तो अभी क्योंकि वहाँ पर सटक मैंने मतलब ऊपर वो लगा दी थी पानी की, तो इसलिए ना वो फिर यहाँ पर ही भर रहा था, और कितनी जल्दी रेडी हो गया। और अभी देखिए मेरा टिफ़िन जो है ना वो बन के तैयार नहीं हुआ है, और अभी 7 भी नहीं बजे थे, और वो रेडी होके खड़ा हो गया है, और अपनी बॉटल वगैरह खुद से ही भर लेता है। मुझे बॉटल बस नहीं भरनी पड़ती है, वो खुद कर लेता है बॉटल का काम, और बढ़िया से अपना खुद से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं ये आलू है ना, आज इस तरीके से मैं थोड़ा जल्दी थी, कल आलू नहीं उबाल पाई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से आलू छील के और इस तरीके से टुकड़े करके पका लेती हूँ। एक सीटी ही लगाऊंगी, इतने में आलू जो है ना वो पक जाएंगे, और बढ़िया से जीरा वाले जो आलू है ना वो बना दूंगी। तो यहाँ देखिए मैंने आलू चढ़ा दिए हैं यहाँ पर। जब तक मेरा गर्म पानी भी जो है ना वो हो गया है, तो यहाँ पर मैं निकाल के रख लेती हूँ, खड़े खड़े यहीं पर पीती जाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है सुबह के अब पानी भी बैठकर पीऊँ। बस यहाँ पर रख लेती हूँ और फिर पीते जाऊँगी। तो आटा देखिए थोड़ा सा रेस्ट हो गया है, हल्का सा बस मैं हाथ ना गीला करती हूँ, पानी नहीं डालती हूँ, ताकि अच्छे से इसको मसल सकूँ, सॉफ्ट कर लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है आटा, और फिर रोटियाँ पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं।
तो यहाँ आटा का काम ना है वो भी हो गया है। एक ना आप लोगों से एक छोटी सी बात ना शेयर करनी थी मुझे, क्योंकि इस बात को सुनकर काफ़ी लोगों को देखिए बुरा भी लग सकता है और कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, जैसा भी है। लेकिन मैं किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं कर रही हूँ। बस ये है कि जो सही है तो सही है, बस इस बात पर मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए आजकल के लड़के हों या बहू हों, कोई भी हो, मतलब माँ बाप के प्रति जो भावना रखते हैं ना, पता नहीं क्यों इसको देखकर ना बड़ा अजीब लगता है। ऐसा मैंने देखा है और देखती हूँ ना तो इतना बुरा लगता है। तो मेरी जो सोच है ना थोड़ी सी अलग है। आप लोग जब भी मतलब इस तरीके का बोलती हूँ तो देखिए लग जाता है किसी किसी को बुरा, लेकिन मैं मानती हूँ इस बात को कि हाँ, समय के साथ इंसान को बदलना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं बदलना चाहिए कि हम अपने अपने मतलब फैमिली को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के, या अपने सीधी सी बात अगर बोलूँ तो जिस माँ बाप के घर पे आप रह रहे हो और उस घर के माँ बाप को ना पूछकर और आप दूसरे लोगों को पूछते हो, दूसरे पड़ोस लोगों को, उनको मतलब इतनी अहमियत देते हो जिनके घर पे रह के, तो सोचिए कितना बुरा लगता होगा। और अरे माँ बाप तो ऐसे हैं कि मतलब समय के साथ एक इंसान बूढ़ा भी हो जाता है, इतना समझदार नहीं बचता है। बस ये है कि तजुर्बा बहुत होता है, लेकिन इंसान उनको यही समझता है कि हाँ, उनको ज्ञान नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ज़िंदगी से ज़्यादा मतलब उनसे ज़्यादा तजुर्बा तो किसी को नहीं हो सकता है। मैं इस बात को मानती हूँ, चाहे वो सास ससुर हों, माँ बाप हों, कोई भी हो। क्योंकि है ना, मेरे भी हैं माँ बाप हैं या सास ससुर। अब माँ बाप या सास ससुर कोई भी बुरा करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे भी उनके साथ बुरा करने लगें। ऐसा मतलब ऐसा हो रहा है ना, तो देख के कितना बुरा लगता है सोच के कि आजकल की जो औलाद हैं और मतलब लड़के बहू इस ऐसे भी हो गए हैं। सोचिए अपने इतना ज़्यादा मतलब इतना वो हो गए हैं ना कि समाज के हिसाब से कि लोगों को देखकर उनको है ना अपने ही लोगों के प्रति इतनी घृणा, इतना ज़्यादा मतलब मनमुटाव, ये सब चीज़ें मतलब सीख रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं तो देखिए ये बोलूँगी कि आप जो सीख रहे हो और आप जो कर रहे हो वो आपके बच्चे भी सीखेंगे। तो ऐसा चलता आता है और ऐसा होता है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर जगह माँ-बाप या लड़के या बहू या कोई भी ये गलत नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इस कदर भी इंसान को नहीं वो होना चाहिए कि जिनके घर पे रह रहे हो और जिनकी मतलब मेहनत पे इतना मेहनत से बनाए हुए, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई इतने हमारी मतलब वो नहीं है कि हमारी मतलब हर चीज़ एक विरासत में मिली हो तो उनकी में तुम रह रहे हो। कितने जी जान लगाकर माँ बाप अपने सपनों को छोड़कर बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं, और उसके बाद भी और उन बच्चे हैं ना उन्हीं का तिरस्कार करने लगते हैं। डायरेक्ट मतलब ऐसे बोलने लगते हैं कि अरे हम क्यों करें उनके लिए कुछ, क्यों करें, मतलब ऐसा शब्द सुनने को मिलता है ना तो इतना बुरा लगता है मुझे सच में बहुत ज़्यादा कि मतलब हम भी जबकि सोचिए मतलब अब मैं किसी को लेकर नहीं बोल रही हूँ कहानी, ये चीज़ जो देखने को मिल रही है ना ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ऐसा करने से ना क्या होता है, ये गलत प्रभाव पड़ते हैं, बच्चों पर पड़ता है। और मेरे हिसाब से तो देखिए ऐसा रहता है कि फिर इतनी काबिलियत भी रखते हो ना अगर इन चीज़ों की, तो फिर माँ बाप के बनाए हुए से ना रहकर फिर अपने से बनाकर देखो और अपने मुकाम को हासिल करके देखो, तब पता चलेगा कि मतलब माँ बाप की जगह कितनी अहमियत होती है। आज इंसान जो बोल देता है ना कि अरे हाँ, हम क्यों दें, क्यों करें उनके लिए, बेचारे बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप तो उनकी सेवा करना फ़र्ज़ बनता है बच्चों का, लेकिन आजकल के बच्चे तो कुछ नहीं समझते। तो अगर किसी को इस बात का बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना, और अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी ये बात मुझे किसी को दिल को ठेस पहुंचाने वाली मैंने नहीं की है, आप लोग प्लीज़ इस बात को मत समझिएगा।
क्या होता है ना कि जब हम उस चीज़ से देखकर गुज़रते हैं ना तो पता लगता है। और कुछ जगह देखिए समझना भी पड़ता है और थोड़ा बहुत ये रहता है कि एडजस्ट करना पड़ता है, ख़ासकर हम औरतों को। ऐसा आप लोगों ने देखा ही होगा। आपके हिसाब से माँ-बाप नहीं एडजस्ट होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो हो सकते हैं ना, हम तो एक समझदार लेडीज़ हैं, तो हम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।